तो आज हम सॉल्व करेंगे जेईई एडवांस 2022 का फिज़िक्स में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि एक प्रोजेक्टाइल जो है वो v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका गया है। जब उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g था तो उसके प्रोजेक्टाइल की रेंज जो थी वो d थी, लेकिन जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा उसके बाद उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गई, जो कि है g/0.81। तो यहाँ n की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये मैक्सिमम हाइट पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, तो वो निकाल लेते हैं। तो हम बोलेंगे h = हाफ GT²। ऐसा हम लोग ने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और v cos थीटा यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे उसके पास बचेगा। तो u² sin² θ/2g = हाफ, यहाँ हम g' समझ रहे हैं इसको, तो हाफ g' स्क्वायर t²। तो यहाँ पर हम g' की वैल्यू दे दें, जिस जो है g/0.81। तो u² sin² θ/2g = हाफ g/0.81 × t², क्योंकि g' की वैल्यू थी इतना। तो अब हम यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हाफ से हाफ गया, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई, ये रूट लगेगा, तो ये u sin थीटा 0.9 हो जाएगा अपॉन g। और अच्छा, जब मैक्सिमम हाइट होती है तो ये d/2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे रेंज हाफ होता है। मान लेते हैं ये x है और ये बोला है इसने कि ये पूरा d' है। तो यहाँ पर हमको ये टाइम पता चल गया, तो हम निकाल सकते हैं कि x डिस्टेंस पहुंचने के लिए, मतलब कवर करने के लिए, तो कितना x, मतलब वो x हम निकाल लेते हैं। तो x क्या है, x क्या होगा, v cos थीटा इंटू ये वाला टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ से x आ गया, v cos थीटा इंटू ये u जो v है मैंने v लिख दिया है, तो v sin θ/g इंटू 0.9। इसको मैं छोड़ देते हैं या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारी x की वैल्यू आ गई v² sin θ cos थीटा इंटू 0.9/g। इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। अब हमें मालूम है कि ये वैल्यू 0.5d है, तो अच्छा हम ये लिख सकते हैं क्या, d' = d/2 + x। देख लीजिए, d' = d/2 + x। अच्छा, इसको हम अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये हमारा फार्मूला बन गया ये हमारा रेंज का फार्मूला बन गया। ये हमारा d है, तो x क्या आ गया, x आ गया हमारा r, ये देखिए 2v² sin θ cos θ/g, क्योंकि अगर इसको हम लोग एग्जैक्टली लिखें तो हो जाएगा v² sin 2θ/g, जो कि रेंज होता है। तो r/2 इंटू 0.9, जो कि आ गया ये r, या फिर लोग इसको d लिख देते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 0.45 इंटू d, और ये d' जो है वो हो जाएगा 0.5d प्लस ये हमारी x की वैल्यू है 0.45d, तो d' जो है वो 0.95d, जो कि, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें d' = n, d हमको दिया था, तो यहाँ n की वैल्यू आ गई 0.95। तो आंसर जो होगा n की वैल्यू वो 0.95 होगा। थैंक यू।